पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख। किनारा मिले ना मिले तैरने का हुनर रख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 24 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कुरुक्षेत्र में। हाल ही में कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, झूलन गोस्वामी। हाल ही में महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, AMM नासिर उद्दीन को। हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष AMM नासिर उद्दीन को बनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ICC ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इजराइल। हाल ही में ICC ने इजराइल देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रैपर शुभ को। हाल ही में रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आतिशी मारलेना ने। हाल ही में आतिशी मारलेना ने दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सोनीपत में। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर में। हाल ही में मणिपुर में अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल। हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार। हाल ही में बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्मेनिया। हाल ही में अर्मेनिया देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य बना है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस स्थान पर मेजर रालेंगनाओ बाब को समर्पित वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर रालेंगनाओ बाब को समर्पित वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, ताइवान ने भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। ताइवान ने भारत के मुंबई शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, हवासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर कोरिया। हवासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, बाली पद्यमी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बाली पद्यमी त्योहार की बात करें दोस्तों तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिग्नस तारामंडल में स्थित नव खोजे गए ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, V404 सिग्नी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बोत्सवाना का। डूमा बोको को बोत्सवाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने आदित्य L1 पर दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोना ग्राफ से अवलोकन की रिपोर्ट दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु ने आदित्य L1 पर दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोना ग्राफ से अवलोकन की रिपोर्ट दी है। अगला प्रश्न है, विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, लंदन। विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान शहर लंदन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने टाइप 1 मधुमेह और ऑटो इम्यून मधुमेह के संभावित उपचार के रूप में IL-35 प्रोटीन की खोज की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान IASST गुवाहाटी ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने हाल ही में टाइप 1 मधुमेह और ऑटो इम्यून मधुमेह के संभावित उपचार के रूप में IL-35 प्रोटीन की खोज की है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।